नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो अभी खाना वगैरह तो सब बन गया, लेकिन घर की हालत आप देख लीजिए बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आस्था के पापा को जाना था किसी काम से बाहर, तो वो बाहर चले गए। और यहाँ देख लीजिए कैसा फैला हुआ है, ये देखिए। तो इन सब की पूरे की सफाई करनी है, दुकान में कोई आ रहा है उसे भी देखना है। और इस कमरे में जब से मैंने अलमारी बनाई है तब से मैंने लिपाई नहीं करी है, तो लिपाई भी करना है इस कमरे में। तो पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। तो लिपाई करने से पहले क्या होता है कि घर के सारे ही सामान बाहर मुझे निकालने हैं, क्योंकि ये सब सामान है ना बीच बीच में आते रहते हैं, तो लिपाई करने में ढंग से बनता नहीं है। आप खटोली है ये, और इनके नीचे लिपाई करनी थी, और बहुत दिनों से लिपाई नहीं हुआ है यहाँ पे ना, कुछ तो महीना दिन या फिर पता नहीं उससे भी ज़्यादा हो गया होगा टाइम। तो देखिए मैंने इन दोनों खटोली को बाहर कर दिया है, कपड़ा बिस्तर जो भी था सारा बाहर कर दिया है। यहाँ पे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद लिपाई करना स्टार्ट करूँगी। और आस्था भी बीच बीच में मेरी हेल्प करवा रही है। मैं उससे कह रही थी बेटा तुम भी कुछ सामान जो है बाहर रख दो, सही से रख दो, तो वो भी रखवा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है। और इससे पहले ही मैंने ये जो खाना पीना था सब कुछ हो गया था, कपड़ा वगैरह सब धो ली थी। तो उसके बाद ना जब इतना सारा काम करने के बाद जब आप ये काम करो तो और ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है, तो इसलिए ना थोड़ा सा आस्था को भी कह दिया बेटा सामान इधर उधर रख दो। बाकी उसने कुछ इतना किया नहीं, लेकिन जितना भी किया उतना ही बहुत है। तो यहाँ पे जो कचड़े इकट्ठे थे वो सारा झाड़ू लगा के वो बाहर फेंक रही है। तो मैं यहाँ पे नीले रंग से ढीक लगा दे रही हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर है नहीं, तो यही कलर है, तो इसी से ही मैंने ढीक लगा दिया है। क्योंकि ढीक लगाए बिना लीपो ना तो एक तो ज़्यादा एरिया में भी लीपना पड़ता है, और फिर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है अगर ढीक लगा के लीप दो। और मतलब अलग अलग प्रकार का लीपते रहो तो वो भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए कमरे में मैंने चारों तरफ से ऐसे ढिक लगा दिया है, और इसके अंदर से गोबर से लिपाई कर दूंगी। पहले मैं सोच रही थी कि थोड़े डिज़ाइन भी बना दूँ, और डिज़ाइन फिर मैंने कहा और ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन सभी में अगर डिज़ाइन बनाने लगी, तो फिर मैंने नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ऐसे ही सिंपल ही लिप देती हूँ। और यहाँ पे क्या है ना कि शीत लग रखी है इस दीवार में, पीछे की साइड चबूतरा बना पड़ा है मिट्टी का, तो उसमें पानी भरा हुआ है, तो वही वो जो गीला चबूतरा उसके कारण ये दीवार भी गीली हो गई है, और शीत के कारण उसका कलर झड़ गया था। तो मैंने वहाँ पे यही जो ढिक लगाया जिससे उसी से मैंने लीप दिया वहाँ पे भी। अब आ गए हैं गोबर की लिपाई करने, तो देख लीजिए इस प्रकार से गोबर की लिपाई कर दे रहे हैं। और इधर ना लाइट मैंने नहीं लगा रखी थी, तो यहाँ पे एक मैंने लाइट ऐसी ली है जहाँ पे भी मुझे वीडियो शूट करना हो तो वहाँ पे उस लाइट को मैं लगा लेती हूँ। उसकी वायर लंबी है, और कहीं भी आप उसे ईजिली लटका लीजिए। और इस तरीके का एक बल्ब हमने ले लिया है ताकि वीडियो बनाने में दिक्कत ना हो, लेकिन जब लाइट रहेगा वो तभी जल पाएगी, ऐसे नहीं जल पाएगी। तो यहाँ पे वो बल्ब जल रही है। नहीं तो इस कमरे में बहुत अंधेरा हुआ करता था और वीडियो बनाने का मन नहीं होता था। तो इस कमरे को लीप दो, उसके बाद ना आपको महीना दिन तक फुर्सत हो जाते हो कि आपको यहाँ फिर इस कमरे की लिपाई नहीं करनी, क्योंकि इस तरफ तो जहाँ पे अभी लीप रही हूँ वहाँ खटिया ही डरी रहती है, और उस तरफ बस थोड़ा सा आना जाना होता है। लेकिन उतना भी आना जाना इस कमरे में नहीं होता है, बस टीवी भी देखने के लिए हम लोग इस कमरे में रहते हैं, वरना हमारा जो सारा ही टाइम है वो दुकान में और फिर आंगन में ही वेस्ट होता है। तो ये कमरा बिल्कुल भी गंदा नहीं होता, और इसकी फर्श जो है ना वो बिल्कुल एक बराबर सी है, समतल है बिल्कुल, और सही एकदम प्लेन सी है। और प्लेन जहाँ पे फर्श होता है ना वहाँ पे लिपाई करने में भी अच्छा लगता है। जैसे कि मैं देखिए ऐसा लग रहा है ना पोछा लगा रही हूँ,
कलरफुल पोछा है ये। यहाँ बाल्टी में डुबाया और कलर ज़मीन पे बिखेर दिया। लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं ये सब काम करना, ऐसे गोबर से लिपाई करना, अलग अलग प्रकार का घर को लीपना अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पे देखिए आस्था उस तरफ बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो आस्था कुछ बहुत तो हटा रही है, कुछ बहुत मैंने हटा दिए थे। लेकिन यही होता है कि लिपाई करो आप तो सारा सामान हटाओ वहाँ से फिर रखो, ऐसा हो जाता है। तो ये देखिए कमरे के इस तरफ की लिपाई हो गई है, दोहरा छोड़ दिया है मैंने, वो आखिर में लिप दूंगी। अब मैं जा रही हूँ अलमारी की तरफ, जहाँ अलमारी हम लोगों ने बना रखी है ना वहाँ पे। तो ये देखिए वहाँ पे भी ढिक लगा दिया था, और आस्था ने यहाँ पे ढिक लगाई है क्योंकि वो जिद करने लगी थी कि मम्मी मुझे ढिक लगाना है। तो कभी कभी बच्चे ना ऐसे छोटी मोटी काम में ना मदद करवा देते हैं, तो मैंने कहा ठीक है वहाँ वहीं कर दो और मैं फिर गोबर से लीप दूंगी। तो ढिक आस्था ने ही उस तरफ लगा दी थी जहाँ पे अलमारी थी। यहाँ पे अभी सूखा तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे खटोली वगैरह लगा दूंगी। नहीं तो आस्था यहाँ पे टीवी देखने के लिए अगर तंग करेगी तो वो सारा सामान यहाँ पे मतलब कुछ भी बिछा इछा लेगी, वो गंदा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले से ही खटोली लगा दे रही हूँ और इन पे बिस्तर इस्तर लगा दूंगी, ताकि साथ के साथ काम निपट जाए। क्योंकि इसके बाद बाहर का भी एरिया साफ़ करना है, और बाहर का एरिया भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो कभी कदाल ना डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इस कमरे की हो गई डीप क्लीनिंग आज, और बाहर भी डीप क्लीनिंग कर दूंगी। तो थंबनेल आपने जैसे कि देखा, तो थंबनेल के बारे में बताना चाहूँगी कि हाँ, मैंने जो पढ़ाई करी है वो साइंस से बायो लेकर करी थी। लेकिन किस्मत अगर साथ नहीं देना, तो या फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया या फिर मेरी एक गलती के कारण सब कुछ उजड़ गया है मेरा। तो कोई नहीं, लेकिन अब उसे फिर से सुधारना है, एक एक सीढ़ियाँ फिर से बढ़ते जाना है। पढ़ाई छूटी, घर छूटी, घर वाले छूट गए। और अगर साइंस से पढ़ाई कर रही थी तो आगे चलकर कुछ अच्छी ही बन जाती। लेकिन यहाँ पे अब देखिए गोबर मिट्टी चूल्हा चौका यही है मेरी लाइफ में। लेकिन इससे भी फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मेरी लाइफ फिर भी अच्छी हो, और अच्छी मैं इसे बनाऊँगी कैसे भी करके, मेहनत करके। या फिर मुझे देखिए कुछ भी करना पड़े अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जो सही हो वो मैं करूँगी ज़रूर। गलती हर किसी से होती है, और मुझसे भी हुई है, लेकिन मैं इसे सुधारूंगी, कोशिश करती रहूंगी, कोशिश करती रहूंगी जब तक सांस है तब तक तो कोशिश करूंगी। और ये ना मैं फेक नहीं रही, बातें नहीं दे रही, मैं ये अपनी ना दिल की बात आप सभी से बता रही हूँ। लेकिन आप जो भी काम करें उसमें रुचि के साथ करें। अब चाहे मैं गोबर मिट्टी का ही ये काम करती हूँ, लेकिन मैंने कभी छोटे से नहीं किया, यहाँ तक कि अब मैं साल 2 साल से ये काम सिर्फ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने ये सब कभी नहीं किया, क्योंकि सासू माँ का भी जो घर है वो बिल्कुल पक्का है, बिल्कुल पूरा ही पक्का है, उसमें कहीं लिपाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब से हम अलग हुए ना, तब से मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है, और मैं इस चीज़ में बिल्कुल ट्रेंड नहीं हूँ। बस ये है कि मैं अपने पूरे ही इंटरेस्ट के साथ करती हूँ, कि या तो करो तो पूरी ही रुचि के साथ, या तो करो ही ना। तो वही बात है, मैं बिल्कुल ट्रेंड नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। ये बात है ना, मुझे पता है और मेरे मम्मी पापा को पता है कि मैंने ये सब काम कभी किया नहीं है। लेकिन कभी कभी मुझे कह भी देते हैं कि तुम बस गोबर मिट्टी का ही काम करती रहती हो। हाँ, जब गांव में यही सब काम रखा है तो मैं और क्या करूँगी। लेकिन गांव में से भी अगर कोई मेरे घर पे आता है, जब वो मेरे घर को देखता है, तो वो भी लोग कहते हैं कि ये घर कैसा था और कैसा इन्होंने कर दिया। तो यही होता है कि कुछ भी आप करें काम तो इंटरेस्ट से करें, वरना करें ही ना, तो वही सही रहेगा। अगर बेरुचि के करेंगे तो वो किसी काम का भी नहीं रहेगा, और आपकी मेहनत भी जाया जाएगी। तो यहाँ पे चूल्हा मेरा टूट गया था, तो मैं इसको ना सुधारने आ गई थी, क्योंकि एक बाई दुबे कढ़ाई पलट सकती थी इस तरफ, क्योंकि एक बार तेल है ऑलरेडी एक दिन लुढ़क गया था इससे। तो मैं इसे सुधार दे रही हूँ ताकि कढ़ाई इस तरफ ना उलट जाए।
तो इसे मैंने सुधार दिया है। और घर की मैंने आज यहाँ की ना पूरे एरिया की डीप क्लीनिंग कर दी है, जैसे कि आपने देखा। और मुझे सब सफाई करते करते 2 घंटे लग गए थे, गोबर लीपते लीपते और पूरे यहाँ बाहर का एरिया में सफाई करते करते 2 घंटे लग गए थे। उसके बाद मैं ये चूल्हे की लिपाई कर रही हूँ। और आस्था के पापा आज घर पे नहीं है, वो किसी काम से गए थे बाहर। तो ऐसे माहौल में भी ना, जब बिल्कुल शांति हो, कोई कुछ कह ना रहा हो, तो भी काम जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और मतलब कि टेंशन नहीं रहती दूसरे कामों की। आंगन की डीप क्लीनिंग करूँगी, लेकिन आंगन में अभी मट्टी अट्टी फैली है, मट्टी अट्टी सारी हट जाए, फिर उसके बाद से वहाँ पे छाप कर दूँगी और गोबर से लीप दूँगी। तो ये देखिए चूल्हा हमारा जो है बिल्कुल रेडी हो गया, नया कर दिया है मैंने इसे। और अब यहाँ पे पोछा लगाने की बारी है, पानी आनी गिर गया था। अंदर की पूरी सफाई हो चुकी है अच्छी तरीके से। बाहर ये पोछा ओछा लगाने के बाद यहाँ पूरा आंगन जो है। तो यहाँ पे शाम का समय हो चुका है और आस्था चावल फ्राइड राइस खा रही है और टीवी देख रही है। हाँ जी दोस्तों, तो शाम का समय हो गया है। काम वाम करते करते थोड़ा देर मैंने रेस्ट कर लिया था, थोड़ी देर आराम से बैठ गई थी। और अभी हो गया लगभग 6 बज गया है, लाइट आई है अभी। तो मैं आपको अपने घर का नज़ारा दिखाती हूँ। ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो सकती है। तो अभी बल्ब ऑन नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी लाइट आई है, इस कारण। आशा करती हूँ दोस्तों आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पे आस्था की शैतानियाँ चल रही है।